मेरे दोस्तों, आप जानते हैं यूपीएससी 2026 का जो प्रीलिम्स का पेपर था अभी, उसमें जितने बच्चे फेल हुए हैं उसमें से 40% बच्चे ऐसे थे जो केवल सीसैट की वजह से फेल हुए। देखिए, सीसैट एक ऐसा एग्जाम है जो क्वालिफाइंग नेचर का है। और आप यकीन मानिए, ऐसे ऐसे बच्चे भी फेल हुए जिनका मैथ बैकग्राउंड था, क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि सीसेट में जो मैथ आता उसकी डिमांड कुछ और है, रीजनिंग जो पूछी जाती कुछ और डिमांड है उनकी, और आप जो अपनी स्कूलिंग में एकेडमिक में पढ़ के आए वो कुछ और चीज है। लेकिन मेरे बच्चे 40% बच्चे सिर्फ सीसेट की वजह से रुक जाएं, ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। तो आज मैं इसी चीज को लेकर बात करने जा रहा हूं। देखिए, यूपीएससी में सीसेट जो होता है उसमें 80 सवाल पूछे जाते हैं, मैथ के 35 से 40 सवाल होते हैं, रीजनिंग में 15 से 20 सवाल होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 20 से 30 सवाल होते हैं। कुल मिला के 80 सवाल पूछे जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होती 1/3 और पॉजिटिव मार्किंग होती 2.5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। और कुल मिला के अगर आप 27 सही सवाल कर लेते हैं तो आपका सीसेट क्वालिफाई हो जाता है, क्वालिफाइंग नेचर का है। लेकिन क्वालिफाई करना भी अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रगल हो जाता है बहुत सारे बच्चों के लिए। तो मैं आपको यहां सलाह देना चाहूंगा, आप कहीं मत भटकिए। आप सिस्टमेटिक रूप से तैयारी कर लीजिए एक बार। ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत महीने लगेंगे। देखिए, लगभग 2 से 3 महीने का समय आपको लगेगा। अगर मैं मैथ की बात करूं तो 50 घंटे का समय लगेगा मेरे बच्चे, जिसके अंदर आपको सीखना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है और रिवीजन करनी है। रीजनिंग में मेरे बच्चे लगभग 20 से 30 घंटे लगेंगे, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी लगभग इतना ही समय आपका लगेगा, जिसमें आपके तीनों विषय तैयार हो जाएंगे और पूर्णतः आप सिलेक्शन की ओर चले जाएंगे, क्वालिफाइंग नेचर पे चले जाएंगे। अब दो चीजें आप सभी को समझनी होगी जब भी हम तैयारी करते हैं। तो मान लीजिए कोई चैप्टर है, जैसे नंबर सिस्टम है। अगर नंबर सिस्टम चैप्टर को मेरे प्यारे बच्चों हम देखें तो लगभग 35 से 40 घंटे लगते हैं पूरी तरीके से खत्म करने में। और नंबर सिस्टम वो टॉपिक है जिससे 20 से 22 सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि जो मिसलेनियस भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो भी नंबर सिस्टम से ही शामिल होते हैं, नंबर सिस्टम के आधार पर ही सवाल तोड़े जाते हैं। तो नंबर सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट होता है सिलेक्शन के लिए। तो 35 से 40 घंटे लगते हैं इसको 100% सीखने के लिए। हम यहां ऐसा नहीं कर सकते कि 10 घंटे पढ़े या 20 घंटे पढ़े और कुछ चीजें सीख के काम कर ले, नहीं, क्योंकि यह क्वेश्चन का वेटेज बहुत बड़ा है। लेकिन इसके अलावा मैं एक दूसरा टॉपिक उठा लेता हूं, जैसे समय एवं दूरी, या समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क उठा लेते हैं, या टाइम एंड डिस्टेंस उठा लेते हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको पूरी तरह खत्म करने में तो 7-8 घंटे लगेंगे। लेकिन आपको 7-8 घंटे नहीं पढ़ना, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें 80% क्वेश्चन ऐसे हैं जो मात्र एक लेक्चर 40 से 50 मिनट का अगर एक लेक्चर ले लिया जाए तो उससे भी सारे क्वेश्चन ब्रेक हो जाएंगे। और हमें यहां यही समझना है कि हमें 80 में 80 सवाल नहीं करने, हमें 80 में से लगभग 45, 40, 46, 47, 48 इतने क्वेश्चन को टारगेट करना है। तो हमें वो क्वेश्चन देखने हैं जो बहुत कम मेहनत पे क्लियर हो पाए। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो चाहते होंगे कि क्यों ना हम 100 में 100 स्कोर किया जाए या 100% स्कोर किया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम कैरियरविल ऐप पर एक बैच लेकर आ रहे हैं। ये हमारा एक ऐप है, कैरियरविल ऐप। यहां हम एक बैच लेकर आ रहे हैं जिसमें 10 अगस्त से एडमिशन ओपन हो रहे हैं। मैथ में खुद पढ़ाने लग रहा हूं, रीजनिंग पीयूष सर पढ़ा रहे हैं, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट सत्येंद्र तिवारी सर पढ़ा रहे हैं। इस बैच की फीस है 1999 रुपए। हम इस बैच में खास चीज आप लोगों के लिए क्या करने जा रहे हैं कि हम हर एक चैप्टर जो होगा उसमें एक लाइव सेशन रखेंगे, और लाइव सेशन के साथ साथ रिकॉर्डेड सेशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे, रिकॉर्डेड सेशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? जैसे मान लेते हैं चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस बहुत डिटेल में पढ़ना है तो भैया 6-7 घंटे का लेक्चर होगा और आपको इसको पूरे को देखना हो। लेकिन अगर आपका उद्देश्य केवल इतना है कि मुझे तो यार सीसेट एक बार क्वालिफाई करना, उसके बाद मैथ को हाथ भी नहीं लगाना, तो मैं लाइव पढ़ाऊंगा, और करीबन 1 से 2 घंटे आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। और ये गारंटी होगी कि प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी क्वेश्चन पेपर में आता है या अधिकतर जो सवाल आते हैं वो आप इजीली क्रैक कर पाए। तो हम यहां दोनों ऑप्शन दे रहे हैं। अगर आपके पास 2 साल का समय है तो आप पूरा रिकॉर्डेड आराम से एक एक चीज को समझ के करिए। लेकिन आप चाहते हैं कि बहुत कम टाइम में और सक्सेसफुल हो जाए, रिजल्ट बहुत जल्दी से आ जाए, तो मेरे बच्चे हम इस लाइव सेशन में ऐसा काम करने जा रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, एक चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यार अगर हम इन दोनों चैप्टर में ना एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो हमें कम से कम 10 घंटे लगेंगे।
और ये भी बात है कि हमें कुछ बेसिक भी आना चाहिए। हमने 11वीं 12वीं में थोड़ा मैथ भी पढ़ा हो, तब जाके हम 100% एक्सपर्ट हो पाते हैं। लेकिन फिर भी 10 घंटे लग जाएंगे उस चीज तक जाने में। लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो मात्र ही 40 से 50 मिनट के सेशन पे कवर हो जाएंगे। भाई मुझे मान लेते हैं परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के पूरे साल में 5 सवाल आए या 3 सवाल आए, मैं 40 से 50 मिनट के लेक्चर में 2 सवाल कर पाया, और एक बच्चा ऐसा है जिसने 10 घंटे पढ़ा, वो 3 में 3 सवाल कर गया। तो हमारी नजर में इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी मेन जो तैयारी वो जीएस वाले पोर्शन की, ऑप्शनल सब्जेक्ट की है। तो मैथ जैसे सब्जेक्ट में या रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में हमें उतना समय देने की जरूरत नहीं। आपको 80 में 27 सवाल ठीक करने हैं, और गिने चुने ऐसे टॉपिक है जो हमेशा आसान आते हैं और उनसे आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये जो बैच है मेरे प्यारे बच्चों, ये अपने आप में आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन होगा, जो बच्चे सिंसियर रूप से तैयारी करना चाहते हैं सी सेट की, जहां हम आपको लाइव क्लासेस भी दे रहे हैं, साथ साथ रिकॉर्डेड भी दे रहे हैं, लंबे लेक्चर अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सी सेट फोकस्ड रहना चाहते हैं तो लाइव क्लास लें। और यहां पे मेरे बच्चे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2011 से लेके 2026 तक के, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको चैप्टर वाइज भी प्रोवाइड करा रहा हूं। चैप्टर वाइज भी हम उनकी प्रैक्टिस कराएंगे और पेपर वाइज भी प्रैक्टिस कराएंगे, है ना। मैं खुद ही उनको करा रहा हूँ। ऐसे ही जो प्रैक्टिस सेशन होगा वो पहले आपका टाइप वाइज होगा, टाइप में भी लेवल वाइज होगा, यानी धीरे 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 हम चीजों को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आपकी प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट भी यहां क्लियर करा रहे हैं। दूसरा, जो मेरा बच्चा ऐसा है कि नहीं मुझे कोचिंग वोचिंग में ज्यादा समय नहीं लगाना और मुझे सिर्फ जल्दी जल्दी से बस एक आइडिया लेना है कि क्या क्या कहानियां है, तो मेरे बच्चे मैथ जैसे सेक्शन में हमारे क्लास नोट्स आते हैं, सी सेट के नाम से क्लास नोट्स। ये मेरे क्लास नोट्स हैं, मार्केट में आपको मिल जाएंगे। इन क्लास नोट्स में मैंने पूरे एक एक चैप्टर को शामिल किया हुआ, हाथ से लिखे हुए 383 पेज हैं, और एक एक चैप्टर को बहुत बढ़िया से लिखा हुआ, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ, और फिर उनका सॉल्यूशन मैंने लिखा हुआ। जहां जहां जो जो चीज खास थी उस चीज को मैंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया। जहां जहां कोई भी खास इंफॉर्मेशन है तो उस इंफॉर्मेशन को हमने साझा किया, है ना। जैसे मुझे कोई खास चीज लगी, 11 की डिविजिबिलिटी थी या कोई भी पॉइंट था, तो मैंने जो एक्सप्लेन करना था और जैसे क्लास में पढ़ते हैं उसी तरीके से आपको यहां पे भी एक्सप्लेन किया गया। तो आप आसानी से इसके थ्रू भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने मान लीजिए ये क्वेश्चन है और मैंने कहा यार ये सवाल सबसे ज्यादा बार आता है, इस रिजल्ट को याद रखिए, तो रिजल्ट बाकायदा मैंने यहां लिखवा दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप में से जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो कैरियरविल ऐप पर जाकर इस बैच को परचेज कर सकता है। 10 अगस्त से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, और जो बच्चा कोचिंग नहीं लेना चाहता, बस एक बार ओवरव्यू करना चाहता है पेपर कैसा है, क्योंकि एक शब्द होता है रिवर्स इंजीनियरिंग, उसका मतलब होता है कि हम एक बार पेपर देख लें क्या कहानी है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कितना पढ़ने की जरूरत है कितना नहीं। तो उसमें ये क्लास नोट्स आपकी बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू, नमस्कार।